महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ के चरण सरोजों में, जो तीनों लोकों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं, प्राणी मात्र का उद्धार करते हैं, उनकी वाणी परम कल्याणकारिणी होती है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के अनंत ज्ञान को, उस प्रभु की अनंत साधना को, उस प्रभु के घोर से घोर परिचय को कैसे समता से सहन कर गए, अपने स्वभाव में रहते हुए सब कुछ सहन कर लिया। उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आप देखते हैं सम्यक दर्शन की जीव का आचरण शुद्ध होता है, विनय में रहता है, कथनी करनी एक सी हो जाती है, शासन के प्रति समर्पित हो जाता है, अंतःकरण से शासन रक्षा करता है। आचार्य भगवान आत्माराम जी कहते थे, फरमाया करते थे कि धर्म की प्रभावना तुम नहीं करते, धर्म तुम्हारी प्रभावना करता है। आज हम बैठे, क्या हम प्रभावना कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। हमारे पास कुछ नहीं था, घर बार में आप जैसे थे, हमने कपड़े बदले, आपने साक्षी से हमने दीक्षा ली, दीक्षा लेने पर चतुर्विध संघ बना, हम बैठे, तो जो प्रभावना हो रही है धर्म करवा रहा है, ना मैं कर रहा हूं ना आप कर रहे। आचार्य भगवान कहते थे तुम धर्म की प्रभावना नहीं करते, धर्म तुम्हारी प्रभावना। आपकी पीछे धर्म आता है तो तुम्हारी प्रभावना होती है। तीर्थंकर भगवान प्रभावना करते हैं, तीर्थंकर भगवान धर्म में होते हैं, तब प्रभावना होती है। अपनी अपनी धारणा को बदले। रामायण में सीता ऋषि मुनियों के पास जाती है, सीता गर्भवती थी, लव कुश का जन्म हुआ, कैसे बच्चे, शक्तिशाली बच्चे, कैसे संस्कार मिले, सीता कैसे रहती थी, ऋषियों मुनि के आश्रम में रहती थी, सेवा करती थी, ऋषि मुनि उनको ज्ञान देते थे, वो कैसा वातावरण होगा, कैसे बच्चे। अपने पिता को हरा दिया, घोड़ा आया तो राम सब हार गए। जब राम को पता लगा ऐसे बालक आए हैं, कौन है, सबको हनुमान को बंदी बना लिया। वो शक्ति कहाँ से आ गई? सीता माँ के पास वो संस्कार दिए थे सीता माँ ने। तो हम अपने जीवन को कैसे बदलें? एक छोटा सा दृष्टांत में आपसे, भगवान ऋषभदेव का 5वां भाव की घटना है। भगवान ऋषभदेव 11 भाव किए, जो उन्होंने 13 भाव किए, कभी कभी मोह के अंदर कैसे बदलते, हम भी बदलें। ललितांग देव का भाव, ललितांग देव था और उसकी जो पटरानी थी स्वयं प्रभा देवी थी। बहुत उनका आपस में प्रेम था, लगाव था, आसक्ति थी। मुख्य देवी स्वयं प्रभा, बहुत देवों के हजारों देव होते पर मुख्य स्वयं प्रभा थी, तो बहुत अटैचमेंट थी। उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गई। अब ललितांग देव को गहरा धक्का लगा, जिससे ज़्यादा तुम्हारी अटैचमेंट होती है वही दुखी करता है, देख लेना। जिससे ज़्यादा राग हो, जैसे राग मत करना, राग बड़ा खतरनाक है। बहुत दुखी हुए, गहरा घात लगा, अपना शुद्ध बुद्ध खो गए। देवता भी ऐसा करते हैं, हजारों देवियाँ होती हैं, पर फिर भी यही चल रहा है, जो यहाँ चल रहा है वहाँ देवों में ऊपर ऐसा चल रहा है। तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि बहुत गहरी अटैचमेंट थी, वो मौत चली गई। अब वो शुद्ध बुद्ध खो गए। और पूर्व भाव में उनका मित्र स्वयं बुद्ध मंत्री, उसने भी दीक्षा ली थी। दीक्षा लेके वो देव बन गया, दृढ़ धर्मा देव बन गया। देव को अवधि ज्ञान होता है। उसने देखा कि मेरा मित्र ललितांग बहुत दुखी हो रहा है, क्या कारण है? अवधि ज्ञान से जाना, उसके पास आए और परिचय दिया कि हम दोनों मित्र थे,
आपने भी दीक्षा ली थी, आप देव बन गए, मैंने भी दीक्षा देव बन गए, तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? एक देवी के मुंह में, एक स्त्री के मुंह में दुखी हो रहे हो? मित्र ने समझाया, उसने कहा मित्र तुम ठीक कहते हो, पर मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए। ऐसा मुंह हो जाता है जब आदमी का। उसने समझाया, वो नहीं समझा, कहते आपकी बात सही है। कई बार हम कहते हैं कि आप ठीक कहते हो, पर क्या करूं, ऐसा मोह कर्म है, जाता ही नहीं, छूटता ही नहीं। होता कि नहीं होता? होता है तो कि जाता नहीं। फिर उसने, मित्र था, मित्र ने कहा मैं देखता हूं वो देवी कहाँ गई, देवी कहाँ गई। प्रयोग लगाया, ध्यान किया, वो देवी मर करके पता कहाँ गई। दात की खंड में एक विदेह क्षेत्र में नागिल नाम के ब्राह्मण के घर उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी ने 6 क्रूर बेटियों को जन्म दिया, दरिद्र 6 क्रूर बेटियों को जन्म दिया, और 7वीं बेटी वो स्वयं प्रभा देवी जन्म लिया वहाँ। देखो कर्म छोड़ते हैं किसी को। कहाँ देव सुख भोग रही थी, 7वीं बेटी वहाँ बनी। और ब्राह्मण ने कहा 7वीं बेटी होगी तो मैं घर छोड़ जाऊंगा। उसके हाथ में क्या, बेचारी के हाथ में क्या कर सकती है? तो 7वीं बेटी वो स्वयं प्रभा देवी वहाँ बनी। उसने देखा ऊपर, ब्राह्मण घर छोड़ के चला गया। अब उस नागिल ने उसका नाम भी नहीं रखा। 7वीं और आ गई, खाने को कुछ नहीं है, इतनी गरीबी, और कुरूप लड़कियाँ, और निर्नामी का नाम कि नाम के बिना ही वो को कोई पूछता नहीं। एक लता की बेल की तरह अपने आप बढ़ने लगी, अपने आप भीख मांगती गुजारा करती, ये हालत थी उसकी। और माँ ने दुत्कारा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तेरे पिता चले गए, मेरे पास कुछ है नहीं। एक बार महोत्सव हो रहा था तो राजकुमारों ने लड्डू खा रहे थे, लड्डू। उस निर्नामिका ने देखा लड्डू खाने की इच्छा हुई, माँ को कहा माँ मैं लड्डू खानी है। माँ ने कहा शर्म नहीं आती, लड्डू खाने हैं, यहाँ रोटी नहीं मिलती, लड्डू खाने हैं, मैं लड्डू कहाँ से लाऊं? जहाँ पर्वत पर जा और वहाँ अपनी लकड़ियाँ तोड़ के ला, इकट्ठी करके पैसे बेच, कमाई कर, लड्डू खा ले, मैं कहाँ से लाऊं? उसको वो माँ के वचन चुभ गए। अरुणाचल पर्वत पर जाती है, वो लकड़ी इकट्ठी करती है। इतने में केवल ज्ञानी वहाँ विचरते हैं। केवल ज्ञानी विचरते हैं, युगंधर नाथ केवल ज्ञानी। उस लड़की ने उसको देखा, उनको उपदेश दिया कि वंदन किया, मैं भटक गई हूँ, मैं क्या करूँ। भगवान ने उपदेश दिया कि तुम अपने जीवन को देखो कहाँ भटक रही है। उसने श्रावक के 12 व्रत ले लिए, लकड़ी बना छोड़ दिया। ये सत्य घटना है। किसकी है? ऋषिदेव भगवान का 5वां भव ललितांग देव। अब वो श्राविका बन गई। श्राविका बनने के बाद उस देव ने देखा, दृढ़धर्मा देव ने, कि अब श्राविका बन गई। उस देव ने कहा कि तुम अपनी माया दिखाओ, माया दिखा के इसको प्रभावित करो कि मैं देव हूँ, तुम मेरे पास जन्म लेना और वो तुम्हारी देवी बन जाएगी, तुम्हारे पास आ जाएगी। तो उस ललितांग देव ने अपना रूप दिखाया उस श्राविका को जो व्रत आचरण कर रही थी। उस केवल ज्ञानी ने कहा कि इसका आयुष कर्म ज़्यादा नहीं है, तो उसने जान करके दीक्षा ले ली, छोड़ दिया, सब कुछ नहीं किया। ललितांग देव अपना रूप बना करके, रिद्धि दिखा करके उसको कहते हैं तुम अपने अंतिम समय मेरा ध्यान करना और तुम देवी बन जाओगी, मैं देव हूँ। अपना परिचय दिया। उसको वो मोह जागृत हो गया, पहले जन्म का मोह। तो उसने कर लिया कि ठीक है। अंतिम समय उसने उस ललितांग का ध्यान किया, मर करके वो वहीं स्वयं प्रभा देवी बनी, देवलोक में गई। ये क्या है? मोह कर्म। कैसे रचाता है मोह कर्म। देवी तो गई वहाँ, देवी बन गई। आज देवी, मैं ये कहता हूँ 2-3 बातें इसमें, जिसका ध्यान करोगे वो आपको मिलेगा। विचार करना, कहीं गलत ध्यान ना कर लेना, अगले जन्म में मुझे ऐसा पति मिले, ऐसा बेटा मिले, ऐसा घर मिले, भटक जाओगे, कभी मत करना। उस देव ने, ललितांग ने उसको लाने के लिए रूप बदल के गया और कहा कि तुम मेरा ध्यान करना। उसने ध्यान, क्योंकि पुराना अटैचमेंट था,
जब हम किसी से मोह करते हैं तो पुराना भी बात बीच में आता है, बाधा आती है। मोह था और उसने ध्यान किया, वो देवी बनी, देवी अब सुखपूर्वक भोगने लगे। अब क्या हुआ, ललितांग देव का जो थोड़ा था वो चला गया। अब देवी दुखी हो गई, अकेली रह गई। वही मोह वो चला गया। अब आयुष कर्म के आगे उसकी माला कुमलाई, वो चला गया और देवी दुखी हो गई। ये संसार का चक्कर है, ये सब मोहनीय कर्म लगाता है। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। किसी विचार को महत्व ना दें, किसी संस्कार धारणा को महत्व ना दें। विचार आएंगे चले जाएंगे। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ भी नहीं। मैं अष्ट गुणों की संपदा से युक्त हूँ। इतना खजाना मेरे पास है। संसार की कोई भी दौलत मुझे सुख नहीं दे सकती। बुद्धि का ज्ञान मुझे सुख नहीं दे सकता। ज्ञान मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, आनंद मेरे भीतर है। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं को। सत्य धाराम के तेज से जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोय सब साउनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जग